बोल अम्बे मात की जय हो। तो मैं कोशिश कीजिए कि आप 9 दिन हैं माता रानी के सच्चे मन से आराधना करें, प्रार्थना करें, जिससे वो आपसे प्रसन्न हो, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। तो आइए हम श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश करेंगे। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण एक विशाल समुद्र के समान है। हम इसका जितना चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे, इसमें से उतने ही भांति भांति के ज्ञान रूपी रत्न निकलते रहेंगे। किंतु मैं अपनी छोटी सी बुद्धि के द्वारा किए हुए चिंतन को आप सभी के समक्ष रखूंगी। हम सभी मिलकर के श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने वाले हैं। आप घर से कथा सुनने आते हैं, अब मन में कई तरह की चीजें चलती हैं। आप 3 घंटे यहां बैठते जरूर हैं, लेकिन ध्यान कथा में नहीं होता। अब आप यहां पर बैठे हो, कोई यहां बैठकर अपने व्यवसाय के बारे में सोचेगा, मन में बात आई कि ये काम अधूरा रह गया है, जाकर के इस बारे में बात करना है, ये करना है, वो करना है। अब महिलाएं यहां बैठकर घर गृहस्थी के बारे में सोचेंगी कि अरे ये काम रह गया, अभी घर जाकर खाना बनाना है, ये करना है, वो करना है। तो आप 3 घंटे बैठते जरूर हैं, पर ध्यान कथा में नहीं होता। तो देखिए, ऐसी कथा सुनने का कोई मतलब नहीं है। यदि आप कथा सुनने आ रहे हैं तो 3 घंटे के लिए सब कुछ भूल जाइए। 3 घंटे सिर्फ कथा पर ध्यान होना चाहिए। नहीं तो आप 3 घंटे बैठे हैं, कथा चल रही है, बस सुन रहे हैं। जैसे कथा विश्राम होती है, आप खड़े होते हो, कपड़े झटकारे चलते बने। अब कोई पूछ ले आज कथा में क्या सुना, हमें ही नहीं पता हम क्या सुनकर आ रहे। तो ऐसी कथा सुनने का कोई मतलब नहीं। तो आप कथा सुने तो सच्चे मन से सुने, एकाग्र मन से सुने। मन यहां वहां भटकना नहीं चाहिए। ऐसे महाराज, एक बार की बात है, एक श्रीमान जी ने भांग का नशा कर लिया है। अब महाराज आज नशा ज्यादा हो गया, तो श्रीमान जी को अपने आप पर बहुत विश्वास है, भरोसा है। श्रीमान जी सोचते हैं, उनका जो गांव है वो गोकुल है, तो वो श्रीमान जी सोचते हैं कि आज यदि मैं रात्रि भर नाव चलाऊंगा तो सुबह सुबह में अपने गांव गोकुल से मथुरा पहुंच जाऊंगा। अब महाराज सच में रात्रि भर नाव चला रहे हैं, जोर जोर से चप्पू चला रहे हैं। जैसी सुबह हुई, सूरज की पहली किरण आई, श्रीमान जी का थोड़ा सा नशा उतर गया है, अब थोड़ा समझ में आ रहा है। तो कुछ समय बाद श्रीमान जी को ये समझ में आता है कि ये गांव जाना पहचाना लग रहा है, मतलब मानो ये उन्हीं का गांव लग रहा है, गोकुल। सोचते हैं बात क्या है, पता तो करें हम हैं कहां पर। सामने से एक व्यक्ति आ रहा है, उस व्यक्ति को रोका, पूछे गांव कौन सा है। वो व्यक्ति ने कहा गोकुल। अब महाराज श्रीमान जी का 1 सेकंड में सारा भांग का नशा गायब। श्रीमान जी सोचते हैं मैंने तो रात्रि भर नाव चलाई, पर खड़ा वहीं का वहीं हूं। तुरंत यहां वहां देख रहे हैं। अब थोड़ी देर बाद नजर जाती है कि रात्रि भर नाव तो चलाई, लेकिन नाव जिस रस्सी से बंधी थी वो रस्सी खोलना ही भूल गई। और यही हालत हम सभी की भी है। हमारी भी एक रस्सी बंधी हुई है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा, इन सब की एक रस्सी बंधी हुई है। जब तक ये रस्सी बंधी है तब तक आप भगवान से नहीं मिल सकते, आपका और परमात्मा का मिलन नहीं होगा। लेकिन जिस दिन आपने ये रस्सी खोल दी, उस दिन समझ लेना आप भगवान के निकट पहुंच रहे हो। इसलिए कोशिश कीजिए कि जब आप कथा सुनने आए तो ये जो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह की जो रस्सी है, इस रस्सी को घर से ही खोल करके आप 3 घंटे कथा सुन रहे हैं, भक्ति भाव से कथा को सुनिए, सच्चे मन से सुनिए। क्योंकि जब तक आप कथा को सच्चे मन से नहीं सुनेंगे तब तक उसका प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। क्योंकि महाराज हमारे जो मन है, ये मन बड़ा निष्ठुर है। ये जो मन है ये हर तरफ मुड़ जाता है। मतलब किसी ने कुछ कहा, 1 सेकंड में तैयार। लेकिन वहीं यदि बात भगवान की आती है तो ये मन कई बार सोचता है, विचार करता है। अब मन में बात आती है, कथा सुनने जाएं नहीं जाएं, कई सारे काम पड़े हैं, छोड़ो नहीं जाते, तो ये मन भगवान की तरफ एक बार में नहीं मुड़ता।
लेकिन बाकी तरफ ये मन एक बार में मुड़ जाता है। लेकिन देखिए, यदि चाहते हैं कि भगवान की प्राप्ति हो, भगवान का सानिध्य मिले, तो आपके इस निष्ठुर मन को आपको सही करना पड़ेगा। आपको अपने इस मन को धिक्कारना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। देखिए, आप किसी के घर जाते हैं, उसे रिश्ता जोड़ने की बात आती है, तो पहले आप उस व्यक्ति के बारे में पूरी जांच पड़ताल करके रखते हैं। ये व्यक्ति कैसा है, घर परिवार कैसा है, माता पिता कैसे हैं, लोगों से पूछते हैं कैसा उनका व्यवहार है, कितनी मान प्रतिष्ठा है। तो आप पहले पूरी जांच पड़ताल कर लेते हैं, मतलब पूरा पता कर लेते हैं, फिर कहीं जाकर के आप सामने वाले से रिश्ता जोड़ते हैं। कहा भी गया है कि जाने बिनु ना होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। तो जब तक आप किसी व्यक्ति को जानते नहीं हैं, तब तक आपका उससे लगाव नहीं होता। जिस तरह से हमारे बीच में कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति आकर के भी क्यों ना बैठ जाए, यदि हम उस व्यक्ति को नहीं जानते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, हम नमस्कार भी नहीं करते। लेकिन वहीं आप यदि उस व्यक्ति को जानते हैं, पहचानते हैं, खूब मान प्रतिष्ठा दोगे, खूब आदर करोगे, सम्मान करोगे। तो उसी तरह से यदि भगवान से प्रीत लगाना है, भगवान से प्रेम करना है, तो उसके लिए भगवान को पहचानना भी तो पड़ेगा, भगवान को जानना भी तो पड़ेगा। और वो कैसे? कथा से। जब आप कथा सुनेंगे तब समझ में आएगा कि भगवान का स्वभाव कैसा है, प्रभाव कैसा है, व्यवहार कैसा है। तो सबसे जरूरी है, यदि आप चाहते हैं कि आप अपने इस निष्ठुर मन को सही कर सके, इसमें तरलता ला सके, जितना हो सकता है उतना भगवान की कथाओं को सुनिए, वो भी सच्चे मन से।